हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। इसको बहुत सारे पदों के रूप में बोलते हैं हम, तो इसका नाम है बहुपद। पॉलिनोमियल्स की यदि हम बात करें, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखिए, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। यदि हम लीनियर की बात करें तो हम इसको लिखते हैं ax प्लस बी। यदि हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c लिखते हैं, और यदि हम क्यूबिक की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d लिखते हैं। देखिए यदि हम लीनियर, सबसे पहले हम लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। और लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर पावर की बात करें पावर 1 है, और जीरोज की बात करें तो जीरोज भी 1 है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा है 4x माइनस 8। इसके अंदर हेयर a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू यहाँ पे -8 है। ये चीज़ें हमें देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड कांस्टेंट टर्म इज वैल्यू ऑफ -8 b। देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट, सिंपल सा मीनिंग समझेंगे कि जो x का कोफिशिएंट पूछा है तो x के आगे क्या है, सिर्फ उसके बारे में बात करनी है। x के आगे है 4, तो x का कोफिशिएंट कौन है, 4 है। और यहाँ पे a की जो वैल्यू होती है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड b की वैल्यू जो होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर जो होती है वो होती है 2, और जीरोज की यदि हम बात करें वे भी 2 होते हैं। एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8। यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट पावर 2 है तो पावर 2 है। हेयर a इक्वल टू b इक्वल -4 और c इक्वल 8। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। अब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर जो होती है 3 होती है, और जीरोज की बात करें तो वो भी 3 ही होते हैं, 3 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, c की वैल्यू -8 है, और d की -3 है, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भैया, -4। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जितनी पावर होगी उतने ही जीरोज होंगे। यहाँ पे जीरोज की बात कर रही है तो जीरोज कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूँ। एक हमारे पास अल्फ़ा है। देखिए ये अल्फ़ा जो है हमारे चैनल का भी नाम है। देखिए हमने अपने चैनल पर
चैप्टर नंबर 1 को सोल्व कर दिया है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पर जाकर जिसको भी चैप्टर नंबर 1 करना है वो विजिट करे। दूसरा जो जीरोज है वो है बीटा और तीसरा जो है उसका नाम है गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 3 zeros ऑफ द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पढ़नी होती है कि हम जब हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया हो लीनियर का, क्वाड्रेटिक का या क्यूबिक का, तो हम डायरेक्टली पता कर लेते हैं कि हाउ मैनी जीरोज आर प्रेजेंट हेयर, कि लीनियर पोलिनोमियल में कितनी जीरोज है, 1 जीरोज है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज है और क्यूबिक में 3 जीरोज है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1, ये हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि एग्जाम्पल्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे भी लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे भी हम पहले लिख ही लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट द ओ। देखिए इसको ओरिजिन बोलते हैं कि जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है हम उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को ये वाली लाइन एक डॉट पे काट रही है और यहाँ पे भी एक डॉट पे काट रही है। अब हम सिर्फ बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लुक एट द ग्राफ इन द फिगर 2.9 given below. Each in the graph of the y equal px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. px के जीरोज बताने हैं, यानी कि x वाली लाइन को ये अनदर लाइन कितने बिंदु या कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इक्वल 1। सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो, एक पॉइंट, देखिए इसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज 2 है, क्योंकि ये जो है अनदर लाइन एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आपने देख लिया 3 है। और यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आप देखोगे एक्स वाली लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली 1 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे ये लाइन इसको टच कर रही है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा गलती से ऊपर पहुँच गया है, तो ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे एक बार टच कर रही है, तो पी एक्स, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और यदि आप ये चाहो कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है ही नहीं, ये टच ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे जीरोज होंगे। यदि ये आपके सामने इसको टच करता हुआ मिलता तो 1 जीरोज होती,
फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये वाली जो अनदर लाइन है ये पैराबोला है, इसको टच कर ही नहीं रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने, 0 है। और सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 बार, कितनी बार टच कर रहा है, 4 टाइम्स टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4 है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं और एक्सरसाइज 2.1 में भी इसी तरह आपको बताना है कि ग्राफ px y इक्वल px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज आपको पता है किसके, ऑफ px के। तो हम 1 बाय 1 लिख ही लेते हैं कि कितने जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज इन द ग्राफ, बिकॉज ऑफ देम ओनली वी सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। हमें केवल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस देखनी है, और हाउ मैनी टाइम्स आर दे इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ जब आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ एक्सिस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने डॉट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मैंने पार्ट लिख दिए हैं। ये केवल एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है और 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ px। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं x वाली लाइन को ये अनदर लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0। सेकंड पार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पे केवल एक डॉट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2 और 3, तो कितने टाइम्स है, थर्ड पार्ट में 3 टाइम्स इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितनी टाइम्स टच कर रही है, ओनली 2 टाइम्स, तो 2 एक्सिस। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आपका हो गया 4। और इसके बाद 6 में भी 1, 2 एंड 3, तो ये हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए इन क्वेश्चनों में आपने ये ध्यान देना है कि किस तरह एक ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर अलग अलग 1 बाय 1 करके 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज डाल रखी है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, और हमारे चैनल का जो नाम है वो है अल्फ़ा सर। देखिए अल्फ़ा सर ऑन द यूट्यूब पर जाकर आपने अल्फ़ा सर पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे कि जो भी हमारा कोई नोटिफिकेशन हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए एक्सरसाइज 2.1 ओनली हैविंग ओनली 1 क्वेश्चन एंड वी शैल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1 कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को वो 1 टाइम्स भी नहीं इंटरसेक्ट कर रही, तो इसके लिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरोज। हमें केवल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स दे कैन इंटरसेक्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।